दोस्तों, फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है। दुनिया भर के बड़े नेता वहां जुटे हैं। चमक दमक है, कैमरे चमक रहे हैं। लेकिन देश में एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है और इस बवाल के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मंगलवार 16 जून को इन दोनों नेताओं की एक छोटी सी मुलाकात हुई। मुलाकात में हाथ तो मिले लेकिन गले नहीं मिले। वो पुरानी वाली गर्माहट बिल्कुल गायब थी। बस थोड़ी देर की बातचीत हुई और दोनों नेता आगे बढ़ गए। अब इस मुलाकात के बाद देश का विपक्ष आग बबूला है। सरकार पर और सीधे पीएम मोदी पर तीखे हमले हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? बात सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है। यह बात तो आप जानते ही हैं कि ओमान तट के पास एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। वहां एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ। इसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। विपक्ष का आरोप है कि यह हमला अमेरिका ने किया है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पीएम मोदी ने G7 के मंच से इसका कड़ा विरोध नहीं किया। उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया और बस यही बात विपक्ष को नागवार गुजरी है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेथ ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। सुप्रिया लिखती हैं, G7 मीटिंग में अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सिर झुका दिया। उनका कायराना बयान इस देश के साथ एक भद्दा मजाक है, हमारे लोगों का अपमान है। हिंदुस्तान के 3 नाविकों की अमेरिका ने जान ले ली और नरेंद्र मोदी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी कहकर छोड़ दिया। जान गंवाने वालों का नाम आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, परनाला सुरेश था। इतना सम्मान तो देना चाहिए था। जो अपने देश का ना हुआ वो किसका होगा? लानत है मोदी जी। हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। सुप्रिया का गुस्सा लाजमी भी लगता है। जब हमारे 3 नागरिक मारे गए तो क्या हमें मंच से कड़ा संदेश नहीं देना चाहिए था? क्या अमेरिका का नाम लेने से डर लगता है? यह विवाद यही नहीं रुका। सोशल मीडिया पर G7 सम्मेलन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस 5 मिनट के वीडियो ने कूटनीति की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस के नेता है सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम की भारी फजीहत का दावा किया है। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, इस वीडियो को देखकर सब समझ जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका नरेंद्र मोदी जी के साथ कितना अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। 5 मिनट का वीडियो है। G7 समिट की ग्रुप फोटो ली जा रही है। इसमें आप ट्रंप को देखें और मोदी को भी। ट्रंप ने मोदी की तरफ देखा तक नहीं। फोटो खिंचवाने के बाद सब नेता कमरे में चले गए। मोदी भी पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर आखिर में खुद मोदी आगे बढ़कर ट्रंप से मिलने गए। इस एक वीडियो में आप समझ जाएंगे कि अमेरिका हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। ट्रंप की सेना ने 3 भारतीयों को मार दिया और उसके बाद भी इस अकड़ में है। मोदी खुद आगे से जाकर ट्रंप से मिल रहे हैं। क्लिप काटने वाले चैनल भक्त और भाजपा के ट्रोल्स भी देखें। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने पीएम मोदी और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पर करारा वार किया है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की बाजू थपथपाई, मानो शाबाशी दे रहे हों कि भारत पर इतना टैरिफ लादने, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाने, वैश्विक मंचों पर लगातार भारत की किरकिरी करने, भारत और भारतीयों को अपमानित करने, भारत को हेलहोल कहने, पाकिस्तान को गले लगाकर भारत को चिढ़ाने। 3 नाविकों की जान लेने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। भारत का पक्ष रखने की कोशिश नहीं की। भारतीयों के असंतोष व आलोचना पर ध्यान नहीं दिया। भारत एवं भारतवासियों के मान सम्मान और हितों की चिंता नहीं की और न ही कभी किसी रूप में अमेरिका का विरोध जताया। शाबाशी पाकर प्रधानमंत्री धन्य हुए। ये तमाम पोस्ट बता रहे हैं कि देश के भीतर कितना गुस्सा है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और अब 16 महीने बाद यह आमना सामना हुआ है। इन 16 महीनों में ट्रंप ने भारत पर भारी दंडात्मक शुल्क लगाए, भारत को हेलहोल तक कह डाला। रिश्तों में भारी गिरावट आ चुकी है। याद कीजिए, पिछले महीने ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए थे। उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, भारत को अपनी नीति का आधार बताया, लेकिन 3 नाविकों की जान जाने ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। बुधवार की देर शाम मोदी और ट्रंप की औपचारिक बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि इसमें पश्चिम एशिया, हॉर्मुज स्ट्रेट और ऊर्जा साझेदारी पर बात होगी। व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी इस औपचारिक बैठक में 3 भारतीय नाविकों की जान जाने का मुद्दा उठाएंगे? क्या वो ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगेंगे या फिर एक बार फिर से हाउडी मोदी जैसी पुरानी यादों के सहारे देश के स्वाभिमान को किनारे लगा दिया जाएगा? देश की जनता देख रही है। विपक्ष लगातार घेर रहा है और अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। देखना होगा कि वो अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े होते हैं या फिर कूटनीतिक दबाव में झुक जाते हैं।